क्या अब डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों का इलाज करना नहीं बल्कि नेताओं का गुस्सा भी सहना है? क्या अस्पताल अब इलाज की जगह राजनीतिक दबाव का अड्डा बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर करता है तो क्या उसका जवाब थप्पड़ और घूंसे होने चाहिए? पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले से सामने आई घटना ने पूरे देश के मेडिकल समुदाय को झकझोर करके रख दिया है। मामला डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल का है, जहां शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पार्षद रमेश महात्रे पर 2 डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि अस्पताल के 2 डॉक्टर जिनके साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि दोनों डॉक्टर इस घटना से गहरे सदमे में हैं और उन्हें लगा कि जिस जगह वे लोगों की जान बचाने का काम करते हैं वहीं उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में है। इस घटना ने आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल जगत में आक्रोश पैदा कर दिया। डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी ठाणे जिला सिविल अस्पताल के आईसीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां गिरफ्तारी के बाद रमेश महात्रे को भर्ती कराया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। डॉक्टरों के अनुसार दोनों पीड़ित डॉक्टरों ने उस प्राइवेट एजेंसी को अपना इस्तीफा सौंप दिया जिसके माध्यम से वे अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। वहीं डॉक्टर बाविस्कर के परिवार ने भी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बताएं कि पूरा विवाद सोमवार की शाम केडीएमसी की ओर से संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि एक नवजात बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल के एनआईसीयू यानी कि नवजात गहन चिकित्सा इकाई में कोई बेड उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों ने बच्चे के परिवार को सलाह दी कि वह बच्चे को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं जहां बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन आरोप है कि यह सलाह परिवार को पसंद नहीं आई और उन्होंने स्थानीय शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे से संपर्क किया। इसके बाद रमेश महात्रे अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टरों के साथ विवाद शुरू हो गया। मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं अब इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर रमेश महात्रे को अस्पताल परिसर में डॉक्टर सालुंखे के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ और घूंसे मारे, जबकि दूसरे डॉक्टर बाविस्कर के हाथ पर भी हमला किया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में भारी नाराजगी फैल गई। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों का इलाज किस माहौल में करेंगे। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमेश महात्रे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें ठाणे जिला सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। जिस अस्पताल के डॉक्टरों पर हमला करने का आरोप लगा, उसी अस्पताल के डॉक्टरों को अब उनका इलाज करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। एडिशनल जिला सिविल सर्जन डॉक्टर धीरज एस महागड़े ने कहा कि डॉक्टर होने के नाते मरीज का इलाज करना उनका कर्तव्य है, लेकिन किसी भी हालत में मेडिकल प्रोफेशनल्स पर हमला सही नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रमेश महात्रे की एक ही किडनी है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी है, इसलिए उनका इलाज जारी रखा गया है। नमस्कार, मी डॉक्टर धीरज मांगड़े, ॲडिशनल सिव्हिल सर्जन ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटल। आमच्याकडे हमारे पास रमेश महात्रे करके एक पेशेंट एडमिट है। वो डोंबिवली में उसने मारहाण किया था। उसके ऊपर तो हम हमारी तरफ से डॉक्टर और इन्होंने सब निषेध व्यक्त किया है। फिर भी रुग्णसेवा ही ईश्वर सेवा असल्यामुळे रुग्णसेवा ही ईश्वर सेवा है, इसके लिए वो रुग्ण करके हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है। उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम तुरंत उसको डिस्चार्ज करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है। कल्याण कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रमेश महात्रे को तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी का इलाज चल रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रूप से फिट घोषित होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाए। बता दें आपको कि रमेश महात्रे के अलावा उनके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक महिला समर्थक पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला, जानबूझकर चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी, गैर कानूनी जमावड़ा और दंगा करने जैसी धाराएं शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने घटना पर नाराजगी जताते हुए रमेश महात्रे को जमकर फटकार लगाई है। वहीं शिवसेना नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ मारपीट बिल्कुल गलत है और पार्टी किसी भी तरह से ऐसा व्यवहार का समर्थन नहीं करती है। जो हमारे नगर सेवक ने वहाँ किया है उसका समर्थन किसी भी
शिवसेना के लोक प्रतिनिधि ने और हमारे नेता माननीय शिंदे साहब ने नहीं किया है। शिंदे साहब ने तो उनको कैसा पार्टी का रूल है ये फ़ोन करके बताया है, इसलिए किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया है। पुलिस जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर भी पार्टी के किसी की लीडर का भी हस्तक्षेप नहीं है, उनके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस घटना की निंदा की और मांग की कि रमेश महात्रे को पार्टी और सार्वजनिक पद दोनों से हटाया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद आरोपी के अस्पताल में भर्ती होने पर भी सवाल उठाए हैं। I have asked the government and I have asked the Chief Minister to take action not only to arrest that corporator Ramesh Mahatre of the Minde Gut, but also to disqualify him from the post of the corporator, arrest him and parade him across Dombivli and Kalyan so that everybody knows that you cannot attack anybody like this, especially a doctor or a nurse, be it a female doctor or a male doctor or a nurse. The problem is, or the question was simply that the doctors very respectfully asked the pregnant lady to shift to a different hospital so that if the premature baby needs an NICU bed, the lady would get that, because the NICU beds in this hospital were fully occupied. What was the reason for this escalation? What was the reason for this fight? Now the bigger question is, even if the Chief Minister wants to arrest this corporator, even if the Chief Minister wants to disqualify this corporator, can he and will he do that? Because his hands are tied, because the central BJP stands with Eknath Minde and not with Devendra Fadnavis. अब इस पूरे विवाद ने आपको बता दें कि एक बार फिर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डॉक्टर संगठनों का कहना है कि अस्पतालों में हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 डॉक्टर पर हुए हमले का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर खुद डर के माहौल में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर डॉक्टर को अस्पताल में ही सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आखिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।